इन वाक्यों को देखिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गईं। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। इन वाक्यों में छोटे, लाल, कुछ 3 विशेषण हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे दिल्ली ऐतिहासिक नगर है। विशेषण ऐतिहासिक, विशेष्य नगर। झगड़ालू मित्रों से बचें। झगड़ालू विशेषण, मित्रों विशेष्य। गरीब नितिन ने पढ़ाई छोड़ दी। गरीब विशेषण, नितिन विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण, बुद्धिमान, समझदार, धार्मिक, होशियार आदि। दोष, बेईमान, कायर, अभिमानी, धूर्त आदि। रंग, नीला, सफेद, भूरा, लाल, गुलाबी आदि। अवस्था, गरीब, अमीर, सूखा, गीला आदि। आइए कुछ शब्दों का वाक्यों में प्रयोग देखें। समीर साहसी बालक है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे। इन वाक्यों में साहसी और दानी गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 5 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो। 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई मीटर, थोड़ा सा कपड़ा, बहुत अनाज, काफ़ी दूध आदि। सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह घर, इस विद्यार्थी आदि। उदाहरण, वे लोग क्या कर रहे हैं,
यह घर मेरा नहीं है। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के पहले आता है। दूसरा अंतर यह है कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे यह कार मेरी है। इस वाक्य में यह शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात कार की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों की अवस्थाएं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। जब विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए, किसी अन्य से तुलना न हो, तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे श्वेता रीमा से मोटी है, करिश्मा काजल से सुंदर है। उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे राजन कक्षा का सबसे होशियार छात्र है, अशोक श्रेष्ठतम राजा था। तुलना के आधार पर विशेषणों की अवस्थाएं इस प्रकार हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे सईद बहुत परिश्रमी है, गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। इन वाक्यों में बहुत, गहरा शब्द परिश्रमी, हरा विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी प्रविशेषण हैं।